हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर 8 ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हमने पिछले 7 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। आज हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि दो टाइप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। तो आप लोग प्लीज़ बने रहना और इसको देखना, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, राइट। तो इसमें दो टाइप का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द नंबर्स वुड बी एन ऑड इवन नंबर्स वाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ए नंबर दिया हुआ है 46 1, ठीक है। उसके बाद बी नंबर दिया हुआ है 232, सी नंबर दिया हुआ है 469, है ना। डी नंबर दिया हुआ है आपका फॉर एग्जांपल 460 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें से जो नंबर आएगा स्क्वायर करने के बाद वो ऑड होगा या इवन होगा, वो क्यों होगा। देखो, सबसे पहले हम ए नंबर को लेंगे 461, ठीक है। तो 461 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 461 का हम स्क्वायर करेंगे तो 461 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 461 होगा। तो 461 का स्क्वायर करेंगे तो हमको इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से जो ऑड होगा या इवन होगा, ये पूछ रहा है। तो हम हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर को, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, तो अगर हमको कोई भी नंबर्स को पहचानना है कि वो ऑड है या इवन है, तो हमें क्या तरीका है उसको देखने का। उसको हमें देखना है उसका यूनिट डिजिट को, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट अगर ऑड है तो ओवरऑल जो नंबर है वो ऑड होगा। अगर उसका यूनिट डिजिट इवन है तो ओवरऑल नंबर जो है वो इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करें तो हम पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं स्क्वायर करने का तरीका यूनिट डिजिट से देखा जाता है ना। हमें ऑड और इवन पता करना है, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे 461 का स्क्वायर करेंगे 461 इंटू 461, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ये 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 1 होता है, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। अब ये बताइए ऑड है या इवन है। जाहिर सी बात है, ये जो है ऑड है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। ये ऑड नंबर है, हमें पता चल गया। इसका यूनिट डिजिट से हम पता किए, है ना। उतना हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट हमको पता करना था, ये 1 है, ऑड नंबर हो गया, है ना। तो हमें पहला मिल गया, है ना, पहला आंसर मिल गया। दूसरा वाई क्यों है, इसलिए है क्योंकि बिकॉज यूनिट डिजिट इज ऑड, बिकॉज यूनिट डिजिट इज ऑड, ठीक है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है, ऑड है, इसीलिए ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है, ठीक है। हेंस दिस इज द नंबर, दिस इज ऑड नंबर, ठीक है। दिस इज ऑड नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि what will be the number of zeros, the number of zeros of square numbers, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि दूसरा नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 4040 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, एक बात ध्यान रखना, एक चीज को नोट करके रखना, ठीक है, नोट कर लो इस चीज को, एक चीज को हमेशा बाबू आप लोग नोट कर लो। क्या नोट कर लो कि मान लो 10 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर है तो 10 10 से 100 होता है। तो अगर 10 का स्क्वायर है यानी कि एक जीरो में स्क्वायर है, तो यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 तो वही रहेगा लेकिन स्क्वायर डबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर डबल हो जाएगा। अगर मान लो 100 100 है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 है, तो 2 का डबल कितना होगा, 2 2 जा 4, तो 1 एज इट इज रहेगा और 2 2 जा 4 4 0 हो जाएगा। बस सब सेम कॉन्सेप्ट। अगर 3 होगा तो 3 3 जा 3 है, ठीक है, तो अगर 3 है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 6 0 हो जाएगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 है ना, 2 1 जा 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको 2 2 जा 4, ठीक है। तो उसी तरह से हमको क्या करना है, इसमें करना है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना था। तो देखो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी 40 इंटू 40 कितना हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो गया। अब ये एक जीरो ये एक जीरो, यहाँ पे डबल जीरो हो गया, यानी एक जीरो का 2 जीरो है ना। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह से और होगा, फॉर एग्जाम्पल है ना, हम बी नंबर लेते हैं, ठीक है, बी नंबर। अगर मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ 3000 है, 3000 का स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, देखो 3000 मतलब 3000 को 3000 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3000 को 3000 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो उसका नंबर ऑफ जीरो 3 3 जा 9 तो वही होगा, ठीक है। अब इसमें जीरो ऐड हो जाएगा, देखो जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आंसर। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया आंसर। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टिल देन टेक केयर।